हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। मैं हूं नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स दो वर्ड है। मैक्रो वर्ड एक्चुअल में डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में इसे बोला जाता है मैक्रोस। इसका मतलब है लार्ज, या आप बोल सकते हो बिग। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो मीनिंग क्या हो गया? लार्ज या फिर बिग। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज किसके टर्म में? इकोनॉमी के टर्म में, होल इकोनॉमी के टर्म में। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम या इश्यूज इज एग्रीगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसके सारे प्रॉब्लम्स, उसके सारे इश्यूज, तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आता है बेसिक डिफरेंसेस किसके बीच में? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स था और क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला है मीनिंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है? एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी से पढ़ा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हम लोग इकोनॉमी एज होल से पढ़ते हैं। सेकंड, एग्रीग्रिएशन, दैट मीन्स टोटल या फिर एडिशन। एज एज इट इज डील विथ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि ये इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करता है तो इसकी डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन कैसी होती है? लिमिटेड होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि ये डील करता है इकोनॉमी एज होल से, तो इसकी डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन कैसी होती है? वास्ट होती है। एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन, दैट इज एग्रीग्रेशन का एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में एन इंडस्ट्री इज एन एग्रीग्रेशन ऑफ फर्म। That means it is an aggregation of all the firms producing a particular commodity। एक particular commodity जो firm produce कर रही है सारे इकोनॉमी में, that is aggregation of all the firms। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा? एग्रीग्रेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट इन द इकोनॉमी। अब इसका सेंट्रल प्रॉब्लम देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज को एलोकेट करना एंड रिलेटेड प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? इनकम को डिटरमाइन करना, एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स ऑफ स्टडी कौन सा है? डिमांड एंड सप्लाई। दैट मीन्स ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड और एक पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई को हम लोग पढ़ते हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो हो जाता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटरमाइन करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम डिटरमाइन होता है। किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिक्स्थ है मेथड्स ऑफ स्टडीज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी कौन सा है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल वर्ड से ही आप जान रहे हो पार्शियलिटी हो रही है किसके बीच में? इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। वन मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है, वन मार्केट मान लीजिए कमोडिटी में, तो हम लोग ये जम करके चलते हैं कि अनदर मार्केट जो लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट होता है इन द इकोनॉमी। सेवेंथ है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी। क्या है? प्राइस थ्योरी। क्यों है प्राइस थ्योरी? क्योंकि ये डिटरमाइन क्या किया है? प्राइस किया है मैक्रो में। मैक्रो में अल्टरनेटिव क्या है हमारा? थ्योरी ऑफ इनकम है। क्यों है? क्योंकि इनकम हम लोग डिटरमाइन किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ग्रीक वर्ड में माइक्रोस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस। मैक्रोस मीन्स स्मॉल।
ग्रीक वर्ड में मैक्रो को क्या बुलाता है? मैक्रोस, दैट मीन्स लार्ज। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमी। एक्चुअल में 3 टाइप की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? जहाँ पे गवर्न, कंट्रोल, रेगुलेट कौन करती है? प्राइवेट इंडिविजुअल करती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ओन, कंट्रोल, गवर्न कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इकोनॉमी में ओन, गवर्न, कंट्रोल कौन करती है? प्राइवेट भी करती है और सेंट्रल भी करती है। दैट मीन्स 1+2 दोनों करती है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल रहना, दैट मीन्स सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक एट लार्ज। मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट भी होना चाहिए इन प्राइवेट सेक्टर एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर। अब फीचर्स देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स क्या है? पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो एग्जिस्ट कर रही है इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो एक सोल की तरह कर रही है। किसमें? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। प्राइस का मैक्सिमम ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो एग्जिस्टेंस है वो एक सोल की तरह है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक एट लार्ज। एक लार्ज लेवल पे सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक को देखा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों एक सोल की तरह काम करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, प्रॉफिट भी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम प्लानिंग भी होना चाहिए। किसका प्लानिंग? सोशल वेलफेयर का प्लानिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है यूएसए, यूएई, कनाडा एक्सेट्रा। ये सब किस में आती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती है। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए, प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है वो एग्जिस्ट हो करना चाहिए और एक सोल की तरह काम होनी चाहिए। ये किस में होती? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के क्या होता है कि एक एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक का ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि चाइना में, अनडिवाइडेड यूएसआर में। ये सब एक एग्जाम्पल है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के। मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल किसके? मिक्स्ड इकोनॉमी के। इसमें क्या होता है? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें एग्जिस्ट करती है एक सोल की तरह। होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।